हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं 5 ऐसी अपडेट बताने जा रहा हूं जो कि अक्सर लोगों के साथ में होता ही होता है। और यहां पर जो पांचवी अपडेट है वो है एम्बेसी की तरफ से। तो इसको भी आप जान लीजिएगा, इंडियन एम्बेसी जो है इस समय में खुलकर मदद कर रही है। तो यहाँ पर क्या करना होगा और किस तरीके से काम होगा, इसको भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कफील आपको कफाला नहीं दे रहा है, या फिर आपको इमरजेंसी छुट्टी जाना है, या इसके अलावा आपका किसी से झगड़ा हो गया था और केस चल रहा है, इस पर भी काफी सारी अपडेट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जितनी बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, खास तौर से यहां पर तो सवाल ही सवाल होते हैं, क्योंकि आने के बाद में एक ना एक सवाल आए दिन खड़ा ही हो जाता है। आखिर इन सवालों में से 4 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि आप भाइयों के बीच से ही आते हैं। तो आपको यहां पर मैं एक बाय एक करके बताता रहूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आपको छुटकारा मिल सके। ठीक है, तो क्या है? तो सबसे पहला सवाल, आप यहां पर सवाल को भी देख लीजिएगा। इंडियन एम्बेसी को जो बात है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल क्या है? मुझे सऊदी में आए हुए नए वीजा पर आया था, 4 महीना हो गया है, मेरी आईडी अभी नहीं बनी है। ठीक है, और ना ही बना रहा है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? क्या मैं जॉब ट्रांसफर कर सकता हूं? देखिए, जो सऊदी कानून के मुताबिक जो बात बताई जाती है कि अगर कोई भी स्पॉन्सर आपका 3 महीने से ज्यादा आपका आईडी ना बनाए, या 3 महीने से ज्यादा सैलरी ना दे, या फिर कोई काम कुछ और हो और अलग ले जाकर बिना आपसे पूछे अलग दूसरी जगह काम करवा रहा हो, तो भैया ऐसे में आप उसको बिना बताए आप नकल कफाला ले सकते हो, यानी जॉब ट्रांसफर कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत ऐसी इजी है जो कि आप अपने एम्बेसी से या फिर मकतब अमल तरहील कहीं से भी जाकर के कंप्लेंट करके इस काम को कर सकते हो। अब एक सवाल यहाँ पर अपने ही भाइयों के बीच में से आया था, जो कि कुछ इस तरीके से है। भाई, मुझे सऊदी रियाद में आए हुए 14 महीने हो चुके हैं। अब मैं अपने घर जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी माँ का तबीयत बहुत खराब है, लेकिन मुझे कफील भेज नहीं रहा है। मैं किस तरीके से अपने घर जा सकता हूं? क्या मैं इमरजेंसी छुट्टी ले सकता हूं? तो देखिए, सऊदी लेबर लॉ के थ्रू जो बात बताई गई थी, उसमें मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया भी था। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी बंदा अगर 1 साल तक किसी भी स्पॉन्सर के पास अगर लगातार काम कर लेता है, तो वो इमरजेंसी छुट्टी लगवाकर जा सकता है। मुझे एक भाई ने वहां पर मैसेज भी किया था, मैसेंजर पर मैंने देखा था, और उनसे बात भी मेरी हुई थी। उनका भी कुछ कंडीशन ऐसे ही था, तो उन्होंने इमरजेंसी छुट्टी लगवाकर मतलब गए थे वो। उसमें उन्होंने क्या किया था कि अपने घर से जिनकी तबीयत खराब थी उनका इमरजेंसी मेडिकल सर्टिफिकेट मंगवाकर और यहाँ पर स्पॉन्सर को दिखाए थे, उसके बाद में उन्होंने भेजा था। अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है तो आप अपने एम्बेसी का या मकतब अमल का सहारा ले सकते हो। आपका 1 साल में छुट्टी बनता है। इमरजेंसी ये नहीं है कि मतलब आप नॉर्मली जा सकते हो। देखो, नॉर्मली अगर आपका स्पॉन्सर आपको भेजे तो आप कभी भी जा सकते हो, इसका तो कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने 2 महीने में भेज दे। ठीक है, लेकिन अगर इमरजेंसी की बात की जाए तो हर साल में यानी 1 साल में आपका इमरजेंसी छुट्टी बनता है, और ये आपका अधिकार भी है। भाई का सवाल आता है नकल कफाला को लेकर के। अब ये नकल कफाला क्या होता है? जिसे हम किसी दूसरी जगह पर जॉब ट्रांसफर कर लेते हैं, नकल कफाला ले लेते हैं, वहां पर आदमी सही नहीं मिलता, तो हम किस तरीके से क्या कुछ करेंगे कि हमारा रिटर्न हो जाए? देखिए, तो यहाँ पर सवाल क्या है? भाई, मैं एक कफिल के पास काम कर रहा था, वहां से मैंने काम छोड़ दिया, दूसरी जगह जॉब अपना ट्रांसफर कर लिया, यानी नकल कफाला ले लिया। लेकिन यहाँ पर दूसरा स्पॉन्सर जो हमको बहुत परेशान कर रहा है, मैं दूसरी जगह जॉब ट्रांसफर करना चाहता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? तो देखिए, सऊदी के नियम के अनुसार जो लेबर लॉ है उसके अनुसार अगर आपसे बात की जाए, तो यहाँ पर कानून कहता है कि जब आपका नकल कफाला दूसरी जगह हुआ है, तो उससे आप कानूनी तौर तरीके से नकल कफाला रिटर्न ले सकते हो। इसके लिए वो आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर आपके को परेशानी है तो भाई उस चीज का आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हमें परेशानी किस चीज का है। देखिए, इसके लिए भी वजह देनी होगी, बिना वजह का तो कोई काम होगा नहीं। ठीक है, तो ये वजह आप उसको बताएंगे मकतब अमल में, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में, कहीं भी जाकर के आप इस पर कंप्लेंट कीजिए। अगर नॉर्मली वो नकल कफाला आपका रिटर्न दे दे तो अच्छा है, नहीं देता है कंप्लेंट करके आप ले सकते हो, ये कानूनन अधिकार है। अब एक अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके साथ हुए तो जिंदगी खराब हो जाएगी। आखिर क्या है? देखिए, यहां पर एक भाई ने सवाल किया था
कि भाई मैं ड्राइवर हूं, मेरा एक ड्राइवर से झगड़ा हो गया था, मेरे ऊपर उसने केस कर दिया और वो चला गया इंडिया। अब मेरा इकामा भी खत्म है, वो भी रिन्यूअल नहीं हो रहा है, तो मैं अपने देश कैसे जा सकता हूं और इकामा रिन्यूअल कैसे करवा सकता हूं? जब तक आपका केस फाइनल नहीं होता है तब तक आप अपने देश वापस नहीं जा सकते हो। रही बात जो बंदा अपने देश केस करके चला गया है, वो छुट्टी ही गया होगा। अब वो आता है कि नहीं आता है ये मैटर करता है। अगर वो नहीं आता है तो आपका जमानत लेना होगा किसी को जो यहाँ का नागरिक हो, ठीक है, वो जमानत के तौर पर आपका केस फाइनल करवा सकता है। ऐसे ही नॉर्मली केस फाइनल नहीं होता है। आपका फिर इकामा रिन्यूअल हो जाएगा, आप छुट्टी जाओ, फाइनल एग्जिट जाओ, जो भी जाओ आप जा सकते हो। बस ध्यान रहे कि कोई ना कोई आपका जमानत वाला होना चाहिए, तभी इस काम को आप कर सकते हो। यहां पर एक चीज आपको और बता दें कि फाइनल एग्जिट का चांस जो है 10% होगा, छुट्टी जाने का चांस 90% होगा। पर अगर आप छुट्टी जाकर नहीं आते हो तो जो बंदा यहाँ पर आपका जमानत लेगा वो केस उस पर हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई एक थे, उनके साथ ऐसा हुआ था। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंडियन एम्बेसी किस तरीके से लोगों की मदद कर रही है। तो आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि आज एम्बेसी ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट में लोगों को ले जाकर उनका फिंगर वगैरह सब कुछ करवा कर उनको देश भेजने की पूरी तैयारी कर रही है, और ये हो रहा है जुबैल में। तो यही चीज है, जुबैल हो, रियाद हो, जिद्दा हो, दम्माम हो, कहीं पर भी हो। एक चीज बता दूं, अगर आप एम्बेसी में किसी चीज के लिए, आउट पास के लिए, व्हाइट पासपोर्ट के लिए या फिर फाइनल के लिए, किसी चीज के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आपको वहां पर इंतजार करने की जरूरत है। जल्दबाजी मत कीजिए, एम्बेसी काम जरूर करेगी। अगर आपका ऐसा कुछ ज्यादा परेशानी है कि आपको जेल में है या आपका कोई घर वाला है या आपके ऊपर कोई बड़ा जुर्माना आ गया है, तो इसके लिए मैंने आपको कल एक वीडियो बनाकर बताया था, को लास्ट स्क्रीन पर दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर देख लेना। आप वहां से मदद ले सकते हो और अपने देश जा सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। कोशिश किया हूं मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने की। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मन में कोई सवाल हो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।